बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज की छोटी सी वीडियो, आजकल जो वायरल इन्फेक्शन बहुत से ममालिक में फैल चुका है और पाकिस्तान में भी इसका ख़दशा है। WHO ने गाइडलाइंस जो हैं वो दे दी हैं। आज बात करूँगी निपा वायरस के ऊपर। निपा वायरस सबसे पहले जो रिपोर्ट किया गया था वो मलेशिया में 1999 में रिपोर्ट किया गया था। और निपा वायरस जो है ये बिल्कुल जैसे हमने पहले हिस्ट्री में देखे कुछ वायरसेस, ये इसको कहते हैं जूनोटिक वायरसेस। ये जूनोटिक वायरसेस जो होते हैं ये एनिमल टू ह्यूमन फैलते हैं, यानी जानवरों से इंसानों में। और ये चमगादड़ें, बैट और पिग्स उन ममालिक से निकला जहाँ पर ये चीज़ें खाई जाती हैं, जहाँ पर ये हराम जानवर अपनी ग़िज़ा में शामिल होते हैं। दूसरा तरीका जिसका जो फैलने का हुआ चांस बना वो ये बना कि ये फ्रूट बैट्स जो फलों पर बैठती हैं चमगादड़ें, ये उसके ज़रिए उन फलों को जब वो खाती हैं या उनका फुजला उन फलों पे गिरता है, फिर वो इंसानों में वो वायरस फैलता है और वहाँ से फिर ये मुल्कों मुल्कों फैलता है, फिर ये शहरों शहरों फैलता है। इसी तरह इंडिया में ये बहुत सी जगह पे फैल चुका है और कंबोडिया में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, स्टार्ट में मलेशिया के कुछ शहरों में हुआ। इसी तरह अब पाकिस्तान के लिए भी और बाकी ममालिक के लिए भी WHO ने गाइडलाइंस दे दी हैं कि जब भी ऐसा कोई वायरस फैलने के चांसेस होते हैं तो हेल्थ गाइडलाइन दी जाती हैं जिसके ऊपर सबको अमल करना ज़रूरी होता है। अब जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी जब कोविड आया था तो बताया था कि ऐसे वायरसेस जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग ट्रैवल करते हैं तो तब फैलता है। फिर जब एक वायरस आपके मुल्क में आ जाता है, फिर शहर से दूसरे शहर में जब ट्रैवल होता है तब फैलता है। कुछ गाइडलाइंस WHO की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ गाइडलाइंस मेरी अपनी भी हैं, बीइंग एन हेल्थ प्रोवाइडर, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। निपा वायरस जो है ये उसी तरह बुखार, शदीद सर में दर्द, पेट में दर्द और वॉमिट भी आ सकती है और 4 दिन से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन टाइम होता है। यानी अगर खुदा न खास्ता ये किसी के जिस्म में इन्फेक्ट कर जाता है ये वायरस, 7 से 14 दिन लगेंगे इन अलामात को सामने आने में, जैसे कि बुखार हो जाएगा और इसमें सांस की नाली की सोजिश, शदीद खांसी, सांस घुटना, रेशा बनना और वही अलामात के बुखार होना, सर में दर्द होना। तो इसमें एक तो ये होता है कि अपने हवास को ज़रा कंट्रोल रखना होता है, एकदम से घबराना नहीं होता। ऐसी कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन अभी तक इसके ऊपर नहीं बनाई गई, ना WHO ने ऐसी कोई मेडिसिन अभी तक रिकमेंड की है। तो लिहाजा कोई एंटीबायोटिक, किसी किस्म की मेडिसिन आपने नहीं लेनी। होम रेमेडीज़ आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी जो नेचुरली अल्लाह ताला ने हमें एंटीवायरस के तौर पर दी हुई हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे दीन से है कि हम ऐसी ना हराम चीज़ें खाते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये किसी दूसरे मुल्क या शहर से आ जाता है तो फिर हमें उसकी केयर हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है हमारा कि हम लोगों को भी गाइड करें और अपना भी ख्याल रखें। अच्छा, जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जैसे मतली, उल्टी, बुखार, 14 दिन में ये कैफियत बढ़ती चली जा रही है, तो एनसेफेलाइटिस, दिमाग की सोजिश, दिमाग की झिल्लियों की सोजिश होना शुरू हो जाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, सीजर्स, अटैक, झटके, इस किस्म के बुखार होंगे जिसमें झटके होंगे, वॉमिट भी हो सकती है। तो फिर फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और जो हिदायत आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले की हिदायत मैं आपको बताऊं कि आपने हाथ साफ़ रखने हैं, अपने बच्चों को बताएं, अपनी आँखों को, हाथ को, अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, खाने पीने की चीज़ों में केयर करें। और इसी तरह जैसे हमने पहले केयर की थी कि एंटी अपना ये जो हमने लगाया था हाथों पर, कोई भी एंटीसेप्टिक, इस किस्म की चीज़ें अपने बच्चों को भी बताएं। स्कूल्स में एजुकेट करें, यूनिवर्सिटीज़ में, अपने ऑफिस एरियाज़ में थोड़ा सा एक ट्रेनिंग सेशन रखें इसके ऊपर। जो भी WHO की गाइडलाइन है कि अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें, आँखों को। और एक ख़ास गाइडलाइन जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो इम्पोर्टेड जूसेस हैं, जो बड़े बड़े मार्ट्स में मिलते हैं, वो जूसेस जो बाहर से एक्सट्रैक्ट लेकर बनाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, उनसे ज़रा अब आप अवॉइड करें, क्योंकि ये फ्रूट के ज़रिए ही फैलता है। और ये वो चमगादड़ जो बैठती ही फलों के दरख्तों के ऊपर है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने प्यारों के साथ वीडियो शेयर करें। और एक जाते जाते आपको इसकी रेमेडी बताऊंगी जो आपने केयर करनी है। मौसम भी चेंज हो रहा है,
अलामात मिलती जुलती हो सकती है, नज़ला खांसी बुखार का वैसे ही मौसम है, तो आपने केयर करनी है कि लौंग का इस्तेमाल रखें अपने कहवे में, चाय में। चाय बन जाने के बाद उसके अंदर 2 लौंग डालकर अपने बच्चों को भी दें, खुद भी दें। दिन में 1 कप आप 2 लौंग डालकर लाजमी इस्तेमाल करें। और गार्लिक जो है, लहसुन, वो कुदरती तौर पर कई गुना एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल इसके अंदर ताकत रखी गई है। तो आप लहसुन का इस्तेमाल, कच्चे लहसुन का इस्तेमाल रखें, अपने मैश करके दूध में डाल लें, बच्चों को दे दें, इसी तरह अपने खाने के बीच में डाल लें। लेकिन जब हम जो कुकिंग के इस्तेमाल में करते हैं लहसुन, उसकी जो है वो तासीर चेंज हो जाती है। आपने लहसुन अपने बच्चों के थोड़ा सा धागे के अंदर पिरो कर छोटे बच्चों के गले में डाल सकते हैं आप। स्मेल आती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि आपका बच्चा इन बीमारियों से बच के रहेगा। और इन चीज़ों पर अमल करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।